स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो रिसेंटली आपने देखा होगा कि ट्रम्प ने इंडिया और यूएसए के रिलेशन बहुत ही ज़्यादा डैमेज कर दिए हैं। और ट्रम्प अभी भी नहीं रुक रहे। इन्होंने इंडिया पर न्यू टैरिफ की अनाउंसमेंट कर दी है। सो ट्रम्प ना अपनी एक मीटिंग में उन्होंने उनको किसी ने कहा कि इंडिया राइस डंप कर रहा है, यूएसए में राइस सेल कर रहा है। सो ट्रम्प ने किया कि हाँ इंडिया सेल कर रहा है, तो उसके ऊपर उन्होंने टैरिफ अनाउंस कर दिया। और अभी मैं आपको ना एक इसके ऊपर एक और वजह बताना चाहता हूँ। सो रिसेंटली ट्रम्प की अप्रूवल रेटिंग बहुत ही ज्यादा डाउन है। 36% अप्रूवल रेटिंग के वो लेकर चल रही हैं। और उनको ना उसके वोटर बेस में से सबसे बड़ा नंबर उनको अपनी तरफ अप्रूवल रेटिंग को अप करने के लिए चाहिए। सो आपको मैं बता दूं कि वो अभी फार्मर्स को अभी टारगेट कर रहे हैं कि यूएसए के फार्मर्स को हम टारगेट करें। सो इसी वजह से ट्रम्प ने अभी इंडिया के ऊपर कहा है कि और टैरिफ इंडिया के ऊपर लगाएंगे। और जो इंडिया यूएसए को राइस एक्सपोर्ट करता है उसके ऊपर। सो मैं आपको बताता हूँ कि इंडिया ना 172 नेशन को राइस एक्सपोर्ट करता है। उनमें से 40 नेशन तो ऐसे हैं जो जो अपनी 40% राइस की नीड इंडिया से पूरी करते हैं। और उसमें से यूएसए 24th या 26th नंबर पर हमें भी। बट यूएसए में अभी डिमांड इंडिया के राइस की बढ़ती जा रही है, क्योंकि जो इंडिया के बासमती राइस हैं उनकी जो अगर हम कंपेयर करें यूएसए और इंडिया के राइस से, तो बेसिकली इंडियन राइस जो इंडिया के स्पेशली बासमती राइस हैं उनको यूएसए के राइस से अच्छा माना जाता है। आप उसका देख लें, कलर देख लें उसका, या फिर उसकी टेस्ट देख लें, तो वो बेसिकली इंडियन राइस की वहां पर ज्यादा डिमांड हो रही है। और मैं आपको वो ट्रम्प की वीडियो दिखाना चाहता हूं जिसमें इन्होंने अनाउंस किया है, जिसमें ये बातें कर रहे हैं कि कौन कौन से देश वहां पर राइस डंपिंग कर रहे हैं यूएसए में। True anti-competitive nature, right? So it follows what you sent out this weekend, and we do believe that countries are dumping rice into this country today. We've never seen imports this great. Which countries? India, Thailand, even China into Puerto Rico. Puerto Rico used to be one of the largest markets for you. सो अभी ट्रम्प ने पूछा इससे, जो ये लेडी बात कर रही है कि कौन सी कंट्री राइस डंप कर रही है। इन्होंने 3 कंट्रीज का नाम बताया, इंडिया, थाईलैंड और चाइना। अगर राइस डंपिंग की बात है तो तीनों कंट्री पर टैरिफ लगेगा। और अभी आगे वीडियो देखना आप। We haven't shipped rice into Puerto Rico in years. So this has been happening for years. This didn't start during your administration, but unfortunately we're seeing it in a much bigger way now. The tariffs are working, but we need to double down because you want more. I mean, well, they're cheating, right? They're not. They're just subsidized. सो अभी इस लेडी ने कहा कि टैरिफ तो वर्क कर रहे हैं बट हमें और टैरिफ लगाने चाहिए। और ट्रम्प ने कहा कि आपको मोर चाहिए, और इसने कहा कि हाँ वो लोग चीटिंग कर रहे हैं। और अभी ये स्कॉट बेसेंट से पूछेंगे डोनाल्ड ट्रम्प इसके मुद्दे के बारे में। And then India. Tell me about India. Why is India allowed to do that? They have to pay tariffs. Do they have an exemption on rice? No, sir. We're still working on their trade deal. सो यहाँ पर आपने देखा होगा कि लेडी ने 3 नाम बताए थे, इंडिया, थाईलैंड और चाइना। बट ट्रम्प और यूएसए आप देखोगे कि सिंगल आउट सिर्फ इंडिया को कर रहे हैं। तीनों नाम बताए थे बट ये बात टैरिफ लगाने की इंडिया पर कर रहे हैं। सिंगल आउट बातें भी इंडिया की कर रहे हैं कि इंडिया, ट्रम्प लिटरली कह रहे हैं कि ऐसा इंडिया कैसे कर रहा है। सो इसके ऊपर आरबीआई फॉर्मर गवर्नर ने, हमारे रघुराम राजन जी ने इसके ऊपर कहा है कि रशियन ऑयल वाज नॉट द सेंट्रल इशू ऑन द ट्रम्प टैरिफ ऑन इंडिया। और अगर आप मेरे से पूछोगे कि अगर रशियन ऑयल नहीं इश्यू है तो और इश्यू क्या है, तो मैं आपको यहाँ पर इंडिया टुडे का आर्टिकल दिखाना चाहता हूँ। ये रघुराम जी ने अभी रिसेंटली स्टेटमेंट दी थी, आपको मैं वो वीडियो भी दिखाऊंगा इसके बाद। पाक प्ले इट राइट, इंडिया फेस टैरिफ फॉर काउंटरिंग। सो यहाँ पर रघुराम जी बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि जो इंडिया पाकिस्तान में कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, हमारा ऑपरेशन सिंदूर हुआ था,
तो पाकिस्तान ने तो उसकी ट्रंप की प्रशंसा कर कर, आपको पता होगा शहबाज शरीफ बिल्कुल ही लेट गया था उसकी तारीफ करने के लिए, बट इंडिया ने होल्ड किया। हमने अपनी डिग्निटी को नहीं सेल किया, हमने एक रिस्पेक्टफुल कंट्री वाला रोल अदा किया। और मैं आपको अभी चाहता हूं कि आप वो वीडियो देखो। सो ये है वो वीडियो। An even worse deal, India, 50%. Yeah. But I hear that things are moving. First of all, I don't know if that should make the Swiss feel any better, but someone else is worse off. But things are moving, right? Because you're buying less oil from Russia. Is that the way to please Mr. Trump? So I don't think Russian oil purchases were ever the central issue. I mean, you just saw yesterday he waived the purchase of oil by Orban in Hungary. That's okay. I don't think that was the central issue. I think the central issue. सो यहाँ पर इन्होंने क्लियरली बताया कि हंगरी भी यूएसए से ऑयल बाय कर रहा है। इवन हंगरी नहीं, आप देखोगे यूरोपियन यूनियन वो एलएनजी गैस से, रशिया से एलएनजी गैस बाय करने के वो नंबर 1 इंपोर्टर है। सो यहाँ पर बात सिर्फ रशियन ऑयल की नहीं है। अभी ये हमारे आप वीडियो पूरी देखोगे तो आपको समझाएगा। Personalities. And Not surprised. especially a personality in the White House and how they treated certain comments made by India after, Mr. Trump claimed credit for stopping a conflict between India and Pakistan. Pakistan played it the right way, said that it was all because of Mr. Trump. India tried to argue that the two countries had reached an agreement without Mr. Trump. The truth is probably somewhere in between, but net effect was India got 50% tariffs, Pakistan got 19. सो यहाँ पर हमारे आपको समझाया होगा कि स्टेटमेंट उन्होंने दी कि जो मेन रीजन था, इंडिया ने यूएसए को पाकिस्तान की तरह ट्रीट नहीं किया था कि ट्रंप को नॉमिनेट कर दिया पीस प्राइज के लिए। हमने बेसिकली अपनी डिग्निटी सेल नहीं करी। सो यहाँ पर रघुराम जी ने कहा कि पाकिस्तान प्लेड वेल एंड एस्केप्ड विद जस्ट 16% टैरिफ में भी, ये इन्होंने 16% लिया, शायद से उन पर 90% टैरिफ है। बट यहाँ पर आपको समझना होगा कि इंडिया पर 50% टैरिफ लगाए हुए हैं, जो कि वर्ल्ड मोस्ट टैरिफ्ड कंट्री है। एंड अभी और टैरिफ की बात हो रही है। सो अगर ट्रंप ने इंडिया पर और टैरिफ लगाए कि राइस को लेकर, सो मे बी इंडिया पर कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा कंट्री को, हम वर्ल्ड बिगेस्ट राइस एक्सपोर्टर है। 172 कंट्रीज़ को हम राइस सेल करते हैं। सो बेसिकली ज़्यादा असर नहीं होगा। बट यहाँ पर हमें ना एक चीज़ एवेल्यूएट करने की ज़रूरत है कि अगर ट्रंप कुछ पॉइंट को वो लिटरली पॉइंट ढूंढ रहे हैं कि जिससे हम इंडिया पर रिलेशन ख़राब कर सकें, और मे बी उनकी ये ईगो है, वो अपने पीपल्स को बहुत ही ज़्यादा इससे इफेक्ट कर रहे हैं। यूएसए की फॉरेन पॉलिसी 20-25 सालों ने पीछे डाल दिया है। इंडिया का ट्रस्ट गेन करने के लिए यूएस ने 20-25 साल लगा दिए थे, बट ट्रंप ने सिर्फ 8 मंथ में इसको सब चीज़ को ख़राब कर दिया। और ट्रंप ने अभी इंडिया से कॉम्पीट करने के लिए अपने फार्मर्स को $12 बिलियन की एड एलोकेट की है। मे बी कुछ इकोनॉमिक्स टाइम का आप आर्टिकल देखोगे, मे बी ये ट्रेड वॉर चाइना के, जो उनने चाइना के साथ ट्रेड वॉर की है, उसके ऊपर भी हो सकता है। और मे बी ये सिर्फ आपको मैंने बताया था कि जैसे ट्रंप की रेटिंग गिर रही है, 36% रेटिंग है, ये बहुत ही ज़्यादा लो रेटिंग है, अप्रूवल रेटिंग। तो ये 36% है, और उनके मेन वोटर्स को वो टारगेट करना चाहते हैं कि फार्मर्स हमारे खुश हो और इंडिया का राइस एक्सपोर्ट कम हो यूएसए के अंदर, और यूएसए की मार्केट यूएसए के पीपल्स के लिए खुल पाए। और मे बी ये एक प्रेशर टैक्टिक भी हो सकती है। अभी रिसेंटली न्यूज़ आई थी कि इंडिया और यूएसए की ट्रेड डील एक झटके में नहीं होगी, ये पार्ट्स में होगी। ये देखो, आप आर्टिकल पढ़ के देखो, फर्स्ट पार्ट ऑफ इंडिया यूएसए ट्रेड डील टू बी डन बाय 2025 एंड। कॉमर्स सेक्रेटरी ने ये बयान दिया था कि 2025 के एंड, मतलब दिसंबर मंथ में एक फर्स्ट ट्रेड डील हो जाएगी। सो मे बी उसमें इनको थोड़ी लेवरेज मिल जाए यूएसए को, तो उसके लिए ये प्रेशर टैक्टिक्स हो सकती हैं। सो आखिर में मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि इंडिया को थोड़ा सा सोचना चाहिए कि जैसे ट्रंप इतने एग्रेसिव हो रहे हैं,
और इंडिया हम उनके साथ वेपन डील करते जा रहे हैं, तो ये हमारी ना थोड़ी सी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के लिए भी कम चीज़ है, बुरी बात है। बट अगर आप देखोगे इंडिया के पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं बचे। रशिया यूक्रेन की वॉर में उलझा हुआ और उस पर इनने सैंक्शन लगा रखे हैं। सो मेनली वेपन्स की मार्केट, या तो हमें जैसे मोदी जी कहते होते कि आत्मनिर्भर भारत होना चाहिए, या तो हमें उस राह पर चलना पड़ेगा, या फिर हमें